हैदराबाद की सड़कों पर कल वक्फ के खिलाफ हल्ला बोल रैली निकली। एआईएम पीएलबी के बैनर तले आयोजित वक्फ कानून विरोध रैली में ओवैसी साहब ने फिर से वही पुराना राग अलापा। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, अधिकार छीने जा रहे हैं, मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है और न जाने क्या क्या। ओवैसी की भड़काऊ तकरीरों पर देश के मुसलमान बंटते नजर आए। जहां एक पक्ष ओवैसी की भाषा और इरादों से सहमत नजर आया, वहीं दूसरा पक्ष साफ कह रहा है कि देश में कानून और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं आवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। अरे जालिमो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौक़िफ़ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो। आपके पास सेलफोन है, जरा खोल के लाइट जलाओ। ताकि हमारे बीजेपी वालों की दिमाग की बत्ती जले। लाइट खोलो ताकि हम इस वक्त कानून के खिलाफ पूरे मुल्क को पैगाम दे सकें। साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़ा दूरंदेश हूँ। मिस्टर मोदी, आप अम्बेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रखना। या मदरसा बना हुआ है तो उसको तोड़ फोड़ जो किया जा रहा है वो गलत है। भीड़ में लहराते काले झंडे, एक साथ मोबाइल की टॉर्च जलाते सैकड़ों मुसलमान और मंच से भाषणबाजी करते ओवैसी। फेल नहीं रहे, उनकी माँ बाप मर रहे हैं, मर गए हैं। ये तस्वीरें हैं हैदराबाद की, जहां कल एआईएम पीएलबी की अगुवाई में वक्फ कानून के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें भड़काऊ भाईजान और एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। इस विशाल विरोध प्रदर्शन के दौरान ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक बार फिर नए वक्फ एक्ट को संविधान विरोधी और काला कानून करार दिया। ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा तो सिर्फ अपने तौर पर नहीं फाड़ा, बल्कि भारत के गयूर तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से उस कानून को फाड़ा। ओवैसी के बयान और वक्फ कानून को लेकर देश के मुसलमान अब खुद दो खेमों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो जो मानते हैं कि वक्फ कानून के नाम पर उनकी संपत्तियां छीनी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ वो जो कहते हैं देश की हालत ठीक नहीं है और ऐसे भड़काऊ भाषण सिर्फ आग में घी डालते हैं। आने वाले दिनों में तो वैसा ही नक्शे कदम पर चला जा रहा है। अगर हम लोग आज वक्त में नहीं चाहते तो मेरे साथ भी यही हाल होगा। जो है फिलिस्तीन के साथ हो रहा है वो हम लोग के साथ भी होगा। आज हम लोग को जो है सब मुसलमान को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। देश के कई मुसलमान ये भी कह रहे हैं कि अगर वक्फ संपत्ति से जुड़ी कोई दिक्कत है तो कोर्ट है, लेकिन सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट और धमकियों का क्या मतलब? जब से यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है तब से लेकर आज तक हमेशा कॉम्युनल पॉलिटिक्स ही हुआ है। या तो मंदिर मस्जिद है, या हिंदू मुसलमान है, या हिंदुस्तान पाकिस्तान है। जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड का और मस्जिद का, उस पर इन लोग हमला करना चाह रहे हैं और उसको अपना अंडर में लेना चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि वक्फ एक्ट में जो संशोधन हुए हैं वो पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए हैं, ताकि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा न बने। लेकिन कट्टरपंथी नेता इसे धर्म का मसला बता रहे हैं। ये भ्रमित फैलाया गया है और जो है अंधकार में रख करके जो है लोगों को जो है उजागर किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि मुसलमानों के बीच में बेचैनी पाई जा रही है कि मुसलमान जो है वक्फ बोर्ड का जो संपत्ति है उसको जो है भारत सरकार छीनना चाहती है और छीन करके ये जो है मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है। जैसे मस्जिद अगर बना हुआ है या मदरसा बना हुआ है तो उसको तोड़ फोड़ जो किया जा रहा है वो गलत है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी अपनी तकरीरों के जरिए वक्फ कानून की आड़ में मुसलमानों को धर्म की राजनीति का मोहरा बना रहे हैं?
वहीं ओवैसी की तकरीरों पर हिंदू मोहल्ला क्या कहता है, अब वो भी सुनिए। ओबीसी जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने, वो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के बड़े नेता बनते हैं, आज तक उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? मोदी जी ने बहुत कुछ किया। मोदी जी राशन दे रहे हैं तो वो ये देख के नहीं दे रहे कि मुसलमान है कि हिंदू है। हम अपने देश की अगर सुरक्षित रख पाएँ, हम तब दूसरे देश की बात कर सकते हैं। नारा लगता है हिंदुस्तान में, गुण गाते वहाँ का, तो ये कहाँ का रूल बताओ। हैदराबाद में उमड़ा मुसलमानों का जनसैलाब, वक्फ एक्ट के खिलाफ उठी आवाजें और मंच पर असदुद्दीन ओवैसी की भड़काऊ तकरीरें। ये संविधान की रक्षा का तरीका है या उनकी नई पॉलिटिकल चाल, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।